खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां चौक शबाज महल अब्बासपुरा गली नंबर 1 में 19 सफर अल मुजफ्फर के मौके पर शोहदे करबला की अजीम याद में 72 ताबूत और 72 जनाजों की बरामदगी का रूह परवर और अकीदत भरा तारीखी जुलूस निकाला गया। ये रूहानी और मजहबी रिवायत गुज़श्ता 8 वर्षों से तसलसल के साथ अदा की जा रही है, जिसमें हर साल मुल्क भर में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस साल भी सुबह से ही इमाम बारगाह जागीर अली अकबर की तरफ में अज़ादारों, मातमी संगतों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद जमा होना शुरू होगी। फिजा या हुसैन या अब्बास और लबैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही, जबकि हर आंख हमें हुसैन में अश्कबार दिखाई दी। तकरीब के दौरान इमाम बारगाह जागीर अली अकबर के बानी मुतवल्ली मोहसिन हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 19 सफर के मौके पर 72 शोहदे करबला की याद में 72 जनाजों की बरामदगी इस बात की अलामत है कि करबला का पैगाम आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 साल से ये रिवायत मुसलसल जारी और हर साल अकीदतमंदों के तादाद में इजाफा हो रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान की मारूफ और नामवर नोहा खान हसन सादक ने अपने पुरसोस अंदाज में नोहा खानी की आज़ादारों ने जंजीर जनी, सीना जनी और नोहा खानी के जरिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलमदार और दीगर शोहदा करबला को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। हज़ारों की तादाद में मौजूद आशिकाने अहले बैत ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और खित्ते में अमन के लिए खसूसी दुआएं की। इस मौके पर ईरान की फतह और कामयाबी के लिए भी इज्तिमाई दुआएं की, जबकि आलम इस्लाम में अमन, इंसाफ, मजलूमों की सरबुलंदी के लिए भी खसूसी मनाजात की गई। तकरीब के इख्तिताम पर अज़ादारों और शुरका के लिए वसी पैमाने पर लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ मोहल्ला अब्बासपुरा। आज जैसा कि 19 सफर है, 19 सफर को यहाँ पर 72 ताबूत बरामद होते हैं, 72 जनाजे बरामद होते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं। आपसे जानते हैं कि ये कितने अरसे से बरामद हो रहे हैं और क्या मतलब कितनी तादाद में लोग होते हैं। आज के अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो कितनी तादाद में लोग थे, कौन कौन से लोग पढ़ने वाले थे और ये कब से जो है ये सिलसिला चल रहा है। जी मोहसिन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में ये सिलसिला तकरीबन 8-9 साल से ये ताबूत का है, चल रहा है हमारे पास। क्योंकि मैं एक जगह गया था तो वहाँ मैंने काफ़ी तादाद में लोगों को ज़ियारत करते देखा। मेरे भी दिल में ये चाहत हुई कि ये 72 ताबूत हमारे इलाके में भी निकलने चाहिए, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुतवल्ली हैं इमाम बारगाह के। तो फिर मैंने उनसे ये मशवरा किया कि हम क्यों ना कि 72 ताबूत को हम अपने घर से बरामद करवाएं और लोगों को ये भी हो कि 72 शोधा में कौन कौन थे। तकरीबन उन सबके नाम भी ऊपर मौजूद हैं और क्या क्या उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन अजीम कुर्बानियों के बारे में मैं तो मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। बस ये एक सिलसिला चल रहा है और अब माशाल्लाह इतनी ज्यादा तादाद होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कोई 1000 हो, 2000 हो, उससे भी अब हो जाते हैं बंदे। लेकिन ये सिलसिला कभी कम होने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला सिलसिला है। कलंदरी भाई, ये वो तो है नहीं कि एक प्रोग्राम हुआ तो खत्म हो गया, नहीं, ये जब जब साल बढ़ेंगे ये तादाद बढ़ती जाएगी। मोहसिन भाई, अगर 2026 की बात करते हैं तो जैसा कि आज मतलब 19 सफर, आज के दिन की अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे, कौन कौन सी शख्सियात पढ़ने वाली थी और मतलब ये है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे। आज के प्रोग्राम से ये कहूंगा कि हमारी जो अफसरान थे, खासतौर पुलिस ने हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। और उसके बाद हमारे पास पढ़ने वाले पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ नोहा खान है, जनाब हसन सादिक साहब, वो पढ़ कर गए हैं। उसके अलावा मकामी संगतें थी, खानेवाल से संगतें आई हैं, कबीर आला से, झंग से, सरगोदा से, ऐसे मतलब के संगतें तो काफी तादाद से लोग, बेरे से भी मैंने सुना है, चकवाल से भी लोग आए हुए थे। आज बल्कि मुझे कोई 20-25 आदमी मिले हैं, वो कह रहे थे हम लाहौर से आए हुए हैं। माशाल्लाह, बस ये सिलसिला ऐसा है कि ये कहाँ से कौन कौन जिनको वो बुलाते हैं वही आते हैं। अंदाजा कितनी संगतें थी, एक आइडिया होता है, क्योंकि साफ सी बात है आप मुतवल्ली हैं तो आपको आपसे जरूर लोग आके मिलते होंगे। अंदाजा 2026 19 सफर को कितनी संगतें यहाँ पर पहुंची थी। असल में ये है कि यहाँ पर संगतों का निजाम यह है कि जो मातमी संगतें मकामी थी वो तो तकरीबन आ रही हैं और मातम करके जा रही हैं। जो बाहर से आई थी हमारे पास 8 संगतें थी। 72 ताबूत की अगर बात की जाए तो ये आपके बड़ों का कोई ख्वाब था या ये कोई मन्नत थी, ये 8 साल पहले से ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अच्छा, आपको एक बड़ी बेहतरीन आज बात बताऊं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिक़ह जाफरिया से हूँ, अहले तशरीह हूँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट मन्नत का और तरह से है। अच्छा, ठीक है, हमारा ये मन्नती प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा तबलीगी प्रोग्राम जरूर है। क्योंकि एक इमाम बारगाह है, उसमें वो सब कुछ जरूर होना चाहिए ताकि लोगों को मालूमात हो कि ये किस चेलम किसका है,
शोधा के, अब चेलम भी अलग अलग से हैं, अगर आप समझे ना तो देखो 17 को जनाब कासिम का, फिर 18 को जनाब हज़रत अब्बास कहा जाता है, फिर 19 जो है ये जनाब अली अकबर से मंसूब है। तो उस हवाले से जो है ये जनाब अली अकबर का, बल्कि 72 शोधा का ही चेलम था। तो इसमें हमारी कोई मन्नत नहीं है, हम अपनी मोहब्बत से, अपने अकीदे से इस चीज को और ज्यादा नशर करेंगे। मन्नत का मतलब ये था मोहसिन भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदे की मुराद होती है कि हम ये इमाम बारगाह बनवा रहे हैं, अगर मौला ने हमें तौफीक दी तो इस इमाम बारगाह में हम फलां ज़ियारत जो है इसको बरामद करवाएंगे। मन्नत से ये मुराद थी कि देखें, जरूरी नहीं है कि मन्नत, पता नहीं लोग किसको समझते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपकी कोई आस पूरी हो गई है, आपकी मुराद अहले बैत के सदके, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अगर पूरी हो गई है तो उसको भी आप मन्नत ही कहेंगे, उसको भी आप अपनी मुराद ही कहेंगे। देखो मन्नत का कॉन्सेप्ट वो और चीज है, लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगा कि हमारा अकीदा है, अकीदे से हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारा अकीदा अहले बैत के साथ मोहब्बत का है, वो कायम रहेगा। उसमें ये जरूरी नहीं है कि मैं जंजीर मारता हूं तो मेरी कोई मन्नत है, मेरी कोई मन्नत नहीं है। जो मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि जो हमारे फिक़्ह जाफिया के जो हजरात हैं, मन्नती कोई हमारा सिलसिला ये वाला नहीं है कि मन्नत उठाई और जंजीर मारी, नहीं, ये हमारी मोहब्बत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद से अगर जो शख्स मोहब्बत नहीं करता तो यकीनन उसको अपने कलमे का डीएनए करवाना चाहिए, क्योंकि उसके कलमे के डीएनए की जरूरत है। मोहसिन भाई माशाल्लाह आपका भी मुल्तान से तल्लक है और शोबिस से आपका तल्लक है। बस सेव न्यूज नेटवर्क और झोंक न्यूज नेटवर्क ने हमेशा से पाकिस्तान के तमाम मजलूम लोगों की आवाज को भी बुलंद किया। बिल्कुल ऐसे उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मजहबी हवाले से तो झोंक टीवी इस्लामिक इस वक्त 2026 में अरबाइन की भी मुकम्मल लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। जी, और आपके प्रोग्राम, बल्कि ये तो मेरे अपने घर का प्रोग्राम था, बिल्कुल। तो इसकी अगर नुमाइंदगी की बात करते हैं तो कैसे देख रहे हैं? सर सबसे पहले तो ये कि वसेब इस्लामिक चैनल जो है उसको मेरी बेस्ट विशेष है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको बहुत पहले ही करना चाहिए था ज़ारीन के हवाले से, कि आप सारी ज़रात करवाए, और अब तो आप अरबाइन पे मेरे ख्याल से लाइव दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आपकी एफर्ट है, और मौला आपको इसमें और ज्यादा तौफीक अता फरमाए कि आप इसमें और कामयाबी आपको दे, और आप इसमें यानी इस चीज को आप एक मिशन बना के लेके चलें कि ये मैंने मौला हुसैन की ड्यूटी करनी है, और ये पूरे दुनिया में नशर करना है कि उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और उस जुल्म की हम मजम्मत करते हैं। वो मजम्मत का जरिया हमारा यही अज़ादारी है, और कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बड़ा खूबसूरत कहा, वसेब न्यूज नेटवर्क और झोंक न्यूज नेटवर्क को 15 साल गुजर गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 सालों में हमने इस्लामिक हवाले से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई, बहुत सारी हमारी डॉक्यूमेंट्रियां बनी। और उस पे आपने भी देखा होगा कि अक्सर और बेशतर अगर हम पाकिस्तान के तमाम मज़ारात की बात करते हैं तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम मुसलसल काम कर रही है और करती रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं आपके चैनल को दुआ दूंगा कि वो तरक्की में जाए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस आज़ादारी को फरोग किया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज नेटवर्क के साथ। अपने मेजबान रिजवान हुसैन को दीजिएगा अल्लाह हाफिज़।